आपके लिए 92 न्यूज लाया YouTube पर एंटरटेनमेंट, बेशुमार टॉक शोज और फेवरेट वीडियोस। अपने पसंदीदा प्रोग्राम्स देखने के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें आपकी शेफ़ आपको मज़े के खाने बनाना सिखा रही हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आपकी फ़ीडबैक से बहुत सी डिफरेंट कुज़ीन मैंने आपको सिखाया और थैंक यू बहुत अच्छी फ़ीडबैक का। जैसे कि आपको पता है कि हमारे यहाँ बहुत सी ऐसी डिशेस भी होती हैं जो कि हम कभी कभी नहीं सीख पाते हैं और कभी कभी ये सोचते हैं कि इसको बनाने का तरीका क्या होगा। ये बड़ा एक जहन में सवाल सा आता है, तो लेकिन हमारे इस प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान ने आपके लिए बना दिया बहुत ही आसान, क्योंकि आपको इसमें बहुत से आसान और मज़े से चटखारेदार खाने में आपको बनाने सिखाती हूँ, आपकी पसंद के वो भी। और ये नहीं सिर्फ कि पाकिस्तान के देसी खाने, इसमें वो खाने जो कि कभी कभी हम रह जाते हैं, सीख नहीं पाते हैं, जैसे कि इटालियन कुजीन हो गए, चाइनीज़, थाई, स्टीम, और इसके अलावा ऐसी चीज़ें बेकिंग की भी होती हैं जो कि कभी कभी जहन में आता है कि इसको बनाना कैसे है। तो ये आपकी मुश्किल अब आसान हो गई है। इसके लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ ट्यून अप करना पड़ेगा हमारा प्रोग्राम, जिसका नाम है पाकिस्तान के पकवान, जिसमें मज़े की आपको मैं सिखाती हूँ रेसिपीज़। तो ले जी स्टार्ट करते हैं अपनी हम फर्स्ट रेसिपी की तरफ। जो हमारी फर्स्ट रेसिपी बनाने जा रही हूँ, आप देख रहे होंगे काफ़ी इंग्रेडिएंट्स नज़र आ रहे हैं उसके अंदर। तो ये थोड़ी सी ट्रिकी तो ज़रूर है, लेकिन मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसका एक तो नाम बड़ा प्यारा सा है। इसका नाम है मुरग दो प्याज़ा। अब आप सोचेंगे मुरग दो प्याज़ा मतलब ये क्या, दो प्याज इसमें है, ये क्या होगा? तो इसके बारे में आपको बताऊंगी, इसकी क्या बेसिकली इसकी हिस्ट्री क्या है या क्या इसके पीछे इसकी बैकग्राउंड क्या है। और जो सेकंड हमारी रेसिपी है वो है मिंट ओरियो शेक। वो भी बहुत ही ज़्यादा मज़े का और ठंडा सा हमारा ड्रिंक होगा। तो मेरा ख्याल है कि इसके लिए आपने सबसे पहले तो प्रोग्राम को लास्ट में पूरा देखना है, और उसके साथ साथ आपने बहुत गौर से इसकी चीज़ें नोटिस करनी है कि आपको किस टेक्निक से और किस स्टेप से मैं आपको बताऊंगी किसको बनाना है। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं मुर्ग दो प्याज़ा। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिएगा बोनलेस चिकन, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। साथ में हम लेंगे इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट, उसके साथ हम लेंगे इसमें ड्राई रेड चिली। अच्छा, ये जो इंग्रेडिएंट्स होंगे जो फर्स्ट में आपको मैंने बताया, इसको हम हल्का सा सौते करेंगे पहले, ठीक है। इस खाली इंग्रेडिएंट्स को, बोनलेस को नहीं। उसमें हम डालेंगे सॉल्ट, साथ में बे लीफ, साथ में क्यूमन स्टिक, साथ में इसमें डालेंगे ग्रीन कार्डमम, साथ में डालेंगे इसमें क्लोव, और साथ में डालेंगे जावित्री। जैसे कि आप देख रहे हैं बड़ा इसका एक अरोमास होता है जावित्री का, ये देखिए ज़रा, ये जावित्री। अच्छा, आपको पता है कि जो जावित्री का पाउडर है, अगर आप इसको पाउडर फॉर्म में बना के रख लें तो जब आप बिरयानी बनाते हैं या कोई स्पाइसी पुलाव बनाते हैं, उसके ऊपर इसको स्प्रिंकल करते हैं तो वो इतना ज़बरदस्त उसका टेस्ट निकलता है ना, खुशबू। अक्सर मुझसे सवाल किया जाता है कि पुलाव में खुशबू नहीं आती है, तो ये भी एक इसकी टिप है कि आपने ये जावित्री और साथ में जो मोटी इलायची होती है उसको खोल के अगर आप उसमें एंड में दम में डाल देना तो बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। चले आते हैं अपनी दोबारा से रेसिपी की तरफ। तो जनाब, इसमें हमने डाला है घी, साथ में ऐड करेंगे ये जो मसाले मैंने आपको बताए, आपने इसको घी में सौते करना है। सौते करने के बाद आपने यानी कि इसको भूनना है और फिर इसको निकाल लेना है। फिर इसमें हम बोनलेस पे लगा के इसको पकाएंगे। उसकी जब हम लदा से जो इसकी ग्रेवी सी बनेगी, उसके लिए हमें चाहिए होगा प्याज, साथ में टमाटो प्यूरी यानी कि टमाटर की पेस्ट, साथ में जाएगा कोरिएंडर लीव्स, साथ में जिंजर गार्लिक पेस्ट फ्रेश बिल्कुल, साथ में हल्दी और साथ में रेड चिली, साथ में क्यूमन, साथ में सूखा धनिया। ये तमाम इंग्रेडिएंट्स जैसे कि हमारे पाकिस्तान के देसी खानों में डलते हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना। सबसे पहले चूल्हा ऑन और उसमें ऐड करेंगे हम इसमें घी ऐड करेंगे। अच्छा, जब भी कोई चीज़ हम बनाते हैं तो डेफ़िनेटली उसकी रेसिपी तो डिफरेंट होती है, क्योंकि इसका जो मुर्ग दो प्याज़ा है बेसिकली ये हमारे यहाँ आम तौर पे अब ट्रेंड हो चुका है कि शादियों में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। इसकी वजह ये कि इसमें जैसे कि प्याज मैंने आपको बताया, एक तो उसमें प्याज हम स्टार्टिंग में डालेंगे,
उसके बाद जो उसका सेकंड जो टर्न आएगी प्याज की, उसको हम क्यूब कटिंग में काट करके इसको हम हल्का सा क्यूमन में, ज़ीरे में और साथ में सॉल्ट में एंड रेड चिली में हल्का सा फ्राई करेंगे और साथ इसके ऊपर इसकी गार्निश करेंगे। तो जिसकी वजह से इसको कहा जाता है मुर्ग दो प्याज़ा, यानी कि एक दफ़ा प्याज स्टार्टिंग में ऐड होगा और एक दफ़ा प्याज उसके एंड में ऐड होगा। तो इसके लिए अब आप देखते जाएँ, इसको हम स्टार्ट करते हैं। साथ में इसमें ऐड करूँगी मैं ज़ीरा एंड सूखा धनिया। ये देखिए ज़रा, इसमें डालेंगे हम करी पत्ता, ये डाल देंगे साथ में डालेंगे ड्राई रेड चिली थोड़ी सी डालेंगे इसमें, ठीक है। साथ में इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक की पेस्ट और इसको हम हल्का सा करेंगे सौते, मतलब कि हल्का सा इसको स्टिर फ्राई कर लेंगे। अच्छा, आपको पता है कि जब ये जो मसाला जाता है तो इनको हल्का सा तवे पे भून लेते हैं, फिर उसको ऐड करते हैं अपने किसी भी रेसिपी के अंदर, तो वो बिल्कुल इसका डिफरेंट टेस्ट आता है। बज़ाहिर इसके जब आप कच्चे ही इसमें डायरेक्ट उसमें ऐड कर देते हैं, जैसे कि जब कभी हम कबाब बनाते हैं तो कबाब में ये होता है कि मैंने मोस्टली देखे कि आप उसको डायरेक्ट ही डाल देते हैं, ज़ीरा भी सूखा धनिया भी जस्ट आपने हाथ से किया और आपने ऐड कर दिया। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा सौते करके ऐड करेंगे ना, तो उसका बिल्कुल डिफरेंट सा टेस्ट बन जाएगा। इसको हमने निकाल लेंगे अब। बल्कि मेरा ख्याल है कि इसको बजाय इसके निकालने के हम इसी में अपना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी सौते हो चुका है। उससे ये होगा कि एक तो थोड़ा सा टाइम की बचत और दूसरा ये कि आपके थोड़े से और जो आपने प्लेटर्स वगैरह इस्तेमाल करने हैं उसकी बचत। ये देखिए, इसको मैंने अच्छी तरह से सौते कर लिए घी के अंदर, जो मैंने मसाला जब बताए थे। अब इसमें मैंने डाला है ऑयल को इसमें ऐड करने के बाद अब इसमें हम डालेंगे बोनलेस, ताकि बोनलेस के अंदर जो ये मसाले हैं साबुत जो डाले थे उसमें अच्छी तरह से इसका फ्लेवर आ जाएगा। जैसे कि पहले आपको बताया कि ग्रेवी के साथ चिकन बनाते हैं, वो और तरह की बनती है पाकिस्तानी ग्रेवी से स्टाइल की। हमारे यहाँ ग्रेवीज़ भी 2-3 किस्म की है, जो कि मैंने आपको तीनों किस्म की सिखाई। रेड ग्रेवी भी बताई, वाइट भी बताई, आपको ग्रीन भी बताई। तो अब ये जो ये आप सीख रहे हैं, ये बेसिकली रेड ग्रेवी में बनेगा, जिसको हम कहते हैं लाल रंग की। ये इसको हम हल्का सा फ्राई कर लिया और अब इसमें हम डालेंगे चिकन बोनलेस। ये देखिए, ये घी के अंदर जब इसे फ्राई होगा तो आप इतना अच्छा इसका एक टेस्ट बन जाएगा। और यही नहीं सिर्फ कि आप इसको जब फ्राई करेंगे, फ्राई करने के बाद जब इसमें जो नेक्स्ट स्टेप में इसकी ग्रेवी हम स्टार्ट करेंगे, तो ग्रेवी के अंदर जब चिकन अच्छे से मैरिनेट होकर मेल्ट होगा और सारी उसमें टमाटो प्यूरी और वो बड़ा ज़बरदस्त एक हमारा जो कहते हैं ना एक रिच किस्म की इसमें स्पाइसेस का टेस्ट आता है, वो बड़ा ज़बरदस्त लगता है। अच्छा जी, इसमें हम साथ में थोड़ा सा ग्रीन चिलीज़ भी साथ ही में ऐड कर देती हूँ, उसका बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। जैसे कि मैंने हमेशा बताती हूँ कि जो वेजिटेबल्स आप जब भी डालते हैं, मैंने कुछ लोगों को देखा है, आप यकीन करें कि वो जब वेजिटेबल्स बनाते हैं तो वेजिटेबल्स की बिल्कुल मत ही मार देते हैं। वो क्या करते हैं कि उसको इतना पका पका के उसको मतलब कर देते हैं कि उसका कलर भी ख़राब, उसकी शक्ल भी अजीब सी बन जाती है। तो मैं आपको आने वाले अपने प्रोग्राम में वेजिटेबल्स भी बताऊंगी कैसे आपने उसको बनानी है, क्योंकि वेजिटेबल्स इतने ज़बरदस्त कुक होते हैं इतने शॉर्ट टाइम में। और अगर आप उसकी जो एज उसकी शक्ल है वैसी रखें, लेकिन अगर आप उसको बहुत ज़्यादा पकाएंगे, उसके अंदर के मिनरल्स जो उनका जो कहते हैं ना उसकी अफादियत, वो बिल्कुल ही ख़त्म सी होकर रह जाती है। जब तक इसका कलर होता है चेंज, इसमें हम ऐड करते हैं सॉल्ट, साथ साथ चीज़ें भी अपनी आप मैनेज किया करें। ये ले रखे इसमें साथ में ऐड कर दिया सॉल्ट, और इसमें हम थोड़ा सा और ऐड करते हैं। अच्छा, लौंग भी साथ जाएगी, ये बताया मैंने आपको, लौंग भी साथ जाएगी। ये इसका पड़ा हुआ है पाउडर जावित्री का, अगर आप पाउडर फॉर्म में डाल दें तो भी ठीक है।
जब भी आपने टमाटो प्यूरी आपको बताई जाए तो टमाटो प्यूरी से मुराद यही है कि आपने टमाटरों की पेस्ट बना लेनी है, क्योंकि उससे एक तो अच्छी उसकी एक वेरिएशन बन जाती है। दूसरा ये अगर आप टमाटर चॉप करके डालेंगे वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है। जब टमाटरों का सीज़न आए तो ये मैं आपको बताऊं कि आप टमाटर को जब फ्रीज़ करते हैं तो जब उसको दोबारा से निकाल के बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए ये बड़ी अच्छी टिप है कि आपने उसको उबलते पानी में डालना है और उसके बाद आपने इसको निकालना है और उसके बाद आपने उसका छिलका उतार के फिर आप उसको चॉप करके फिर आप उसमें किसी भी रेसिपी में जो इस्तेमाल करें तो आप ऐड करें। ये देखें, इसको बड़ा ज़बरदस्त इसका कलर आ रहा है और खुशबू इसकी इतनी ज़बरदस्त आ रही है ज़ीरे के साथ कि वो कहते हैं कि जब पुलाव वगैरह बनता है, घरों में सूजी का हलवा बनता है, आप बिरयानी बनाते हैं तो अभी घर के बाहर ही आपकी फैमिली होती है, खुशबू से पता चल जाता है कि आज यहाँ पे कोई बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बनी है। तो हमारे पाकिस्तानी जो मसाले हैं वो आपको पता है कि बड़ी ज़बरदस्त खुशबू, अरोमा और बड़े रिच किस्म के होते हैं। तो ये देखिए, इसको हम बना रहे हैं आज मुरग दो प्याज़ा पाकिस्तान के पकवान में, और आप देख रहे हैं कि इसका जो पकने का मरहला है वो चल रहा है। फर्स्ट इसके अभी मैंने जो डाली इसमें चीज़ें ऐड की हैं वो उस पर पक रही हैं। अभी इसका सेकंड स्टेप हम स्टार्ट करेंगे जिसमें हम ऐड करेंगे, इसमें टमाटो प्यूरी ऐड करेंगे, इसमें जो बाकी के मसाला जात रहेंगे वो ऐड करेंगे और उसको फिर और पकाएंगे। मैं आपको बता देती हूँ कि आपने किस तरह से प्याज की और उसकी कटिंग करनी है, टमाटर की। जी, अभी वक्त हो रहा है यहाँ पे एक ब्रेक का, तो आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी, वेलकम बैक नाजरीन। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान जिसमें बन रहा है मुरग दो प्याज़ा। जैसे कि ब्रेक से पहले आपको बताया था कि इसका फर्स्ट स्टेप अभी चल रहा है जिसमें ये फ्राई हो रहा है अपने मसाले में। अब इसमें मैंने आपको बताया, कटिंग करके बताया कि आपने जो सेकंड उसको जो प्याज है उसको कैसे काटना है। ये देखिए, प्याज को मैंने कटिंग करके इसको बिल्कुल इसके चंक्स अलग-अलग कर दिए हैं। इसी तरह से मैं इसमें टमाटर को भी काटूँगी और इसी तरह से इसमें शिमला मिर्च को भी काटूँगी। इसके लिए आपको कटिंग के लिए आपको तरीका बता रही हूँ कि आपने इसके बीच बिल्कुल साइड पे रैदा से रख लेने हैं। ये देखिए ज़रा, चलो ये देखिए ज़रा, बिल्कुल आपने इसको क्यूब कटिंग में कर लेना है। उससे ये होगा कि जब ये हम इसको गार्निश के तौर पे फ्राई करके इसमें सर्व करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आएगा। और दूसरा, ये शिमला मिर्च की जो अपनी ख़ास खुशबू होती है, बड़ी ज़बरदस्त इसकी खुशबू बरकरार रहेगी। वरना अगर आप उसको बहुत देर तक पकाएंगे तो वो बिल्कुल सॉगी से हो जाएंगे और वो टेस्ट भी नहीं रहेगा। टमाटर आप देख सकते हैं, इसको मैंने इसका पल्प बिल्कुल इसमें ऐड नहीं करना। ये जो पल्प होगा इसी को हम ब्लेंड कर लेंगे और ब्लेंड करके इसी को हम यूज़ कर लेंगे। इसके साथ साथ हम ये देखें, ये टमाटर है, इसको भी हमने ऐसे ही काटना है क्यूब कटिंग में। ये देखिए ज़रा, आप देख सकते हैं, आपने कभी अगर चिकन जलफ्रेज़ी बनानी हो, चिकन आपने स्टिक्स बनानी हो, तो उसमें भी आप चिकन को खाली बारबेक्यू करके, ग्रिल करके या सौते करके आप अपने स्कीवर्स के अंदर भी इसको सब्जियों को साथ वेजिटेबल को ऐड करके लगा सकते हैं। ये बहुत अच्छी एक वेरिएशन है साथ में। ये देखिए ज़रा, इसको हमने क्यूब कटिंग में कर लिया। उसके साथ में साथ चिकन भी ऑलमोस्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब इसका जो सेकंड मरहला है ग्रेवी का, अब हम उसकी तरफ जाएंगे ग्रेवी को करने के लिए। इसमें हम ऐड करेंगे टमाटो प्यूरी।
जी इसमें टमाटो प्यूरी ऐड करेंगे, साथ में इसमें ऐड करेंगे हल्दी पाउडर जो कि मैंने पहले ऐड नहीं किया था। साथ में इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक फ्रेश पेस्ट, साथ में इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा क्यूमन पाउडर, और साथ में इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा कोरिएंडर। पाउडर फॉर्म में भी आप डाल सकते हैं और वैसे तो हमने इसको ऐड कर ही दिया है। आपने ये ज़हन में रखना है कि फर्स्ट स्टेप में आपने साबुत मसाले को सौते किया और सेकंड स्टेप में आपने पाउडर फॉर्म में मसाले उसमें ऐड कर देने हैं ताकि उसमें अच्छी तरह से उसका टेस्ट आ जाएगा। ये देखिए इसका कलर कितना प्यारा सा एकदम से हो गया है, जैसे हमने टमाटो प्यूरी इसमें ऐड की है, ये देख सकते हैं। जैसे कि अभी आपको मैंने बताया टमाटो कट कर रही थी तो ये हमारा पल्प काफ़ी भी इसमें बच गया। अगर आप चाहें तो इसकी आप पेस्ट बना लें या इसको आप फाइन चॉप करके इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखिए इसको पूरा आपने करना है, आपने आराम आराम से करना है, ध्यान से करना है बिल्कुल। ये देखें ज़रा, इसको हमने पूरा कट कर दिया। इसमें हम तकरीबन 2 टेबलस्पून टमाटो भी डाल देंगे। वैसे तो टमाटो प्यूरी ऐड करनी थी लेकिन हमने टमाटो जो बच गया था ये भी इसमें ऐड कर दिया ताकि ये ज़ाया मत हो। ठीक हो गया। ये देखें जब तक ये हो रहा है इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और डालेंगे ताकि थोड़ा सा ये अच्छी तरीके से पक जाए। कुछ चीज़ें होती हैं जो घी में बने तो बहुत ही ज़बरदस्त बनती है, जैसे कि देसी घी में अगर आप बनाएं चिकन ब्लैक पेपर या मटन ब्लैक पेपर तो वो उसका अपना एक टेस्ट होता है, अपना एक जायका होता है। मेरा ख्याल है कि शायद आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि आज भी हम जब किसी अपने टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से पहाड़ी इलाकों में जाते हैं तो वहाँ पे जब हम खाना खाते हैं तो घी में जब बनता है तो उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता है। और इवन कि अगर आप कभी अपने पुलाव बनाना हो और अगर पुलाव में भी आप घी का इस्तेमाल करें, देसी घी का थोड़ा सा 1 to 2 टेबलस्पून भी ऐड कर दें उसके तड़के में, तो ज़बरदस्त खुशबू के साथ साथ पूरे घर में एक उसकी महक का अंदाज़ा होता है कि आज कोई खालिस और देसी कुजीन आपके घर में बना है। ये देखिए जनाब, इसमें हमने ऐड कर दिया। अच्छा जी, अगर आप इसमें चाहें गरम मसाला ऐड करना या काली मिर्ची ऐड करना तो ऑप्शनल है, आप इसमें ऐड कर सकते हैं बिल्कुल थोड़ा सा, लेकिन अगर आप इसको बिल्कुल एंड में करें तो वो बेहतर रहेगा। इसके साथ आप इसका जो हम इसमें पानी ऐड करेंगे थोड़ा सा ताकि ये चिकन ज़रा इस पर अच्छी तरह से गल जाए। ये ले जी, साथ साथ आपको ये मैं बता दूं कि आपने जब अपना प्लेटर बनाना है तो आपने उसकी भी पूरी प्रिपरेशन साथ साथ करनी है। जैसे कि मैं जब भी बनाती हूँ तो मेरा ये कहना है कि आपने खाली सालन अगर आपका बन रहा है, आपके पास टाइम कंज्यूमिंग, आपके पास थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है तो बजाय उस टाइम को आप ज़ाया करने के आप उसमें साथ साथ अपनी दूसरी भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये अभी थोड़ा सा बनेगा, इसमें मैंने पानी ऐड कर दिया ताकि इसमें चिकन अच्छी तरह से गल जाए। अगर आप यही रेसिपी बना रहे हैं मटन के साथ तो आपने मटन में जो स्पाइसेस मैंने शुरू में बताए, साबुत स्पाइसेस जो हमने घी में सौते किए, आपने ये करना है कि आपने वो तमाम स्पाइसेस आपने एक प्याज और एक उसका लहसुन का जवा उसके मिक्स करके पानी में ऐड करके आपने उसको पका लेना है। उससे ये होगा कि ये अच्छी तरह से मटन गल जाएगा और फिर उसके बाद आपने एक वैसे जैसे कि हमारा प्रोसीजर था सेकंड वाला, आपने घी में मसालों को सौते करना है, आपने फिर मटन उसमें ऐड कर देना है और फिर यही स्टेप आएगा, आपने उसमें प्यूरी टमाटो प्यूरी ऐड करनी है और अपने मसाले जात ऐड करने हैं। अच्छा जी, इसको हम थोड़ा सा कर लेते हैं
क्योंकि हमने अपना प्लेटर बनाना है तो थोड़ा सा इसको 1 बाइट क्यूकम्बर काट लेते हैं। और 1 बाइट से मुराद कि आपने एक ही क्यूकम्बर काटेंगे और एक ही वक्त में एक ही प्लेटर में वो आ जाएगा। ये लीजिए, साथ साथ हमने क्यूकम्बर भी काट लिया। अपना सैलेड का जो प्लेटर है वो भी रेडी हो जाएगा साथ साथ। अच्छा जी, अब आप देख रहे हैं कि वेजिटेबल्स भी कट हो चुकी हैं, चिकन पक रहा है और क्या जो खीरा था वो भी मैंने काट दिया है। साथ में आपको मैं बता दूं, अगर आपने कोई फूल बनाना है उसका, तो ये गार्निशिंग की चीज़ें भी साथ साथ ज़रूर किया करें, क्योंकि उसके बगैर लगता है जैसे आपका प्लेटर या आपने इतनी मेहनत से जो भी कोई चीज़ बनाई है वो बिल्कुल अधूरी सी लगती है। तो वो आपने लाजमी साथ बनानी है। आप देख रहे हैं नीचे स्क्रीन के ऊपर हमारा नंबर चल रहा है व्हाट्सएप का। आप कॉल करें, कॉल करके बताएं आपको कौन सी रेसिपी अभी तक की बहुत आपकी फेवरेट रही है। अपना फीडबैक दें, क्योंकि फ़ीडबैक तो ज़रूरी है। मेरा ये मानना है कि जब तक आपको फ़ीडबैक नहीं मिलेगी या पता नहीं चलेगा आप क्या कर रहे हैं तो आप बिल्कुल अधूरे से लगेंगे। तो प्लीज़ आप कॉल करें, कॉल करके बताएं कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है। और अपने इसी प्रोग्राम में आप बता सकते हैं कि आपकी कोई फरमाइश या कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आपने बनाया और आपका ऐसा बना और वैसा ना बन पाया, तो वो भी देखेंगे कि कहाँ पे कौन सी मिस्टेक हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ ऐसे हम बनाते हैं तो वो सही बन नहीं पाती है और समझ नहीं आती कि आपने उसको बनाया कैसे है। लीजिए, मैंने इसका फ्लावर भी साथ बना लिया। ये लीजिए, ये देखें ज़रा कितना इसका अच्छा चिकन का एक ये भी पक रहा है, अभी इसको टाइम है। अच्छा, चिकन का भी है कि आप देख सकते हैं कि ये भी वाइट कलर में ही है। इसको हमने अभी थोड़ा सा पिंक करना है तो ये सही बनेगा। एक निशानी मैं आपको बता रही हूँ उन लोगों के लिए जिनको बिल्कुल कुकिंग नहीं आती और उन्होंने अभी भी ज्वाइन किया और वो सीख रहे हैं कि उन्होंने इस रेसिपी को ट्राई करना है। तो चिकन कैसे गलेगा और चिकन कब तक गलेगा और चिकन गलने का क्या पता चलेगा, ये वो सवाल उनके जो जहन में आ रहा है, तो वो मैं बता दूं। ये देखिए, इसका कलर अभी वाइट है, इसको भी हमने और गोल्डन पिंक करेंगे, फिर इसका मतलब है कि आपका चिकन जो सा अच्छी तरह से पक चुका है। अभी ये पका नहीं है। तो इसके साथ अब चाहिए होगा पैन मुझे। ये देखिए फ्राई पैन, इसमें मैं डालूंगी तमाम वेजिटेबल्स जिसको मैंने सौते करना है। ये देखिए ज़रा, डालेंगे ऑयल और साथ में इसमें डालेंगे साबुत लाल मिर्च, साथ में डालेंगे। बड़ा इसका एक अच्छा एक खूबसूरत सा इसका बनेगा अरोमा। ये देखिए ज़रा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई चीज़ आपकी रेसिपी ऐसी होती है जो आप फ़र्स्ट टाइम बनाते हैं और आपसे फ़र्स्ट अटैम्प्ट में बहुत अच्छी बन जाती है। मेरा जो एक्सपीरियंस है ये कि मैंने जो फ़र्स्ट टाइम चीज़ बनाई थी वो मैंने बनाए थे पकौड़े, और चूँकि रमज़ान का सीज़न था तो मैंने अपनी नानी को देखा था वो बना रही थी, तो मुझे उनसे दिल किया बनाने को। उससे ये हुआ कि मैंने चोरी छुपे तो बना लिया, लेकिन उसमें ये हुआ कि मेरा जो पाँव था वो पूरा जल गया, क्योंकि आपको पता है कि ऑयलिंग से बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है अगर बच्चे ख़ास तौर पर पास चले जाएँ। तो वो ये हुआ, लेकिन मुझे शौक, हाँ, लेकिन ये तो मैं आपको अपनी साथ साथ बताती जाऊँगी। अभी टाइम हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें बन रहा है मुर्गे दो प्याज़ा। जी, इसका ये फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप दोनों हो चुके हुए हैं और इसके ऊपर ऑलमोस्ट ये पक चुका है। आप देख सकते हैं इसका बिल्कुल जो ग्रेवी है वो एक जान हो चुकी हुई है। इसके साथ साथ आप देख रहे हैं कि मैंने प्लेटर भी बना लिया है जिसमें मैंने इसको सर्व करना है और सब्जियां भी मैंने इसकी काट ली हैं जिसको अभी हमें सौते करना है। तो इसको हम कंप्लीट आपको मैं बताऊंगी कि आप इसको किस तरह से सर्व कैसे करना है, क्योंकि आमतौर पे हम चीज़ सीख तो लेते हैं लेकिन बताना नहीं आता और उसको डिस्प्ले में लगाना नहीं आता कि उसको लगाना किस तरीके से। तो ये आपको मैं बता रही हूँ और साथ में आपके लिए ये भी एक अच्छी न्यूज़ है कि आने वाले प्रोग्राम्स में वो डिशेस वो रेसिपीज़ जो हमारे ओवरसीज़ बहन भाई मिस करते होंगे स्ट्रीट फूड पाकिस्तानी, तो वो भी आपको प्लान किए हैं, वो भी आपको सिखाएंगे। तो इसलिए आपने इस प्रोग्राम को देखते रहना है। फेसबुक पे भी पेज है हमारा, आप उसको भी ज्वाइन करें। जो रेसिपीज़ आपकी मिस आउट हो चुकी हुई हैं आपको उसमें बहुत इजीली मिल जाएंगी। साथ में इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और इसमें डालेंगे थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़। ये देखिए ज़रा, देख सकते हैं अगर आप कितना इसका ज़बरदस्त कलर आया है आपकी मुर्ग दो प्याज़ा का। इसमें अब साथ ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज़। कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जिनमें ग्रीन चिलीज़, फ्रेश कोरिएंडर, जिंजर पेस्ट, फ्रेश जिंजर, वो कहते हैं ना जान डाल देते हैं। तो इसलिए जब भी कोई चीज़ आपके पास पड़ी हो रात की, जैसे दाल को दोबारा से तड़का लगाएं तो वो बड़ी एक ज़बरदस्त उसका एक टेस्ट आ जाता है। ये देखिए ज़रा, इसको थोड़ा सा भी और दम पे रखते हैं, थोड़ा सा पानी का छटा लगा के। ये देखिए ज़रा, बिल्कुल थोड़ा सा पानी आपने ऐड करना है, बिल्कुल भर के नहीं, शोरबा सा नहीं हम बना रहे। ये मैं आपको बताऊं कई दफ़ा ऐसा होता है कि आपके जो चीज़ बन रही होती है वो अच्छी बन नहीं पाती है। उसकी बेसिक वजह वो ये होती है कि या तो आप बहुत ज़्यादा पानी डाल देते हैं कि पकता रहेगा। हर चीज़ को पकाने के लिए उसका एक टाइम होता है। जैसे कि आपके सामने मैंने ये बनाना स्टार्ट किया, आपने नोट किया होगा कि मैंने इसको बहुत भूना है, ये पक रहा है उस वक्त से, यानी कि इसको भूना जा रहा है। जब इसमें अच्छी तरह भून जाता है फिर इसमें हम पानी ऐड करते हैं। लेकिन आमतौर पे अब ये देखा गया कि बहुत से शॉर्टकट्स आ चुके हुए हैं। वो ये है कि आपने इकट्ठी हर चीज़ ऐड की और आपने उसमें पानी ऐड किया और जस्ट आपने ढक्कन लेड उसका बंद किया और उसको पकने के लिए रख दिया। तो ये वैसे तो चल जाता है लेकिन वो जायके में वो चीज़ नहीं बन पाती है जो हम अपनी रेसिपी को फॉलो कर रहे होते हैं। लेकिन आप ये देखेंगे इसको मैंने बहुत टाइम तक पकाया है और ये पक रहा है। इसको भूनने का जो प्रोसीजर है 20 से 25 मिनट का। आप देखिए इसमें चिकन का इतना अच्छा कलर आया है, इसमें ग्रीन चिलीज़ डाली है मैंने, वो कितनी अच्छी लग रही है और चिकन बिल्कुल अच्छी तरह से इसमें गल चुका है। ये आप देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त इसकी खुशबू। अब हम इसकी करेंगे वेजिटेबल को सौते, ताकि इसको हम फिर रिप्रेजेंट करें मुर्ग दो प्याज़ा को। ये हमारे पास वेजिटेबल हैं जो कि पड़ी हुई है, काट के रखी हुई हैं। प्याज को आपने लहदा से कर लेना है ताकि जब आप खाएं तो आप इसको इजीली खा भी लें। कटिंग का ख़ास ख्याल रखना है, जो आपको कटिंग बताई गई है उससे ये हुआ कि एक तो जो डिश आप बना रहे हैं उसमें आप इस डिश को इस प्याज को, शिमला मिर्च को, इन चीज़ों को भी खा लेंगे। अगर आप इनको उस तरीके से नहीं करेंगे, वैसे काट के डाल देंगे, तो आपकी डिश की एक तो वो जो लुक है वो भी ख़राब होगी, दूसरा आपसे वो खाया भी नहीं जाएगा। और कच्चा तो बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आपने इसको सौते करना है। जैसे कि अभी आपको बताऊँगी, हल्का सा इसमें ज़ीरा डालेंगे, सॉल्ट डाल लेंगे इसमें हल्का सा, हम डालेंगे सबसे पहले 1 चुटकी डालेंगे, सिर्फ ज़्यादा नहीं, बिल्कुल 1 चुटकी डालेंगे इसमें ज़ीरे की। चलिए, साथ में इसमें हम डाल लेंगे वेजिटेबल। बड़ी वेजिटेबल ये देखिए, साथ में इसमें ये भी डालेंगे। चलिए,
ये देखिए साथ में इसमें हम डालेंगे सॉल्ट, सॉल्टी सी वेजिटेबल्स हो जाएंगी साथ में मज़ेदार। वैसे भी ये खाना चाहे तो आप वैसे भी खा सकते हैं। ये देखिए ज़रा वेजिटेबल अच्छी तरह से मिक्स होगी। साथ ही उसका कलर देख सकते हैं हम कितना प्यारा पिंकिश किस्म का प्याज का कलर आ चुका है। इधर से आप देख सकते हैं जो हमारी ग्रेवी है वो बिल्कुल बन चुकी है, ये बिल्कुल ड्राई फॉर्म में हो चुका है। बड़ी ज़बरदस्त एक ये डिश है आपकी। अगर आप इसको बनाएं जब भी कोई दावत का एहतमाम करें तो दावत के एहतमाम में अपनी जो ख़ास मेन्यू की जो आपकी डिशेज़ होती हैं वो ज़रूर लिख के उसको ज़रूर बनाया करें और प्रेजेंट किया करें। तो उससे ये होगा कि एक तो आप का नाम बहुत अच्छा होगा कि आपको कहा जाएगा कि भी आप बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ एंड डिशेज़ बनाते हैं, और सेकेंड है कि आपको आइडिया बहुत अच्छा हो जाएगा कि आपने अब बाहर जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप घर में ही अपने बहुत अच्छे एक दावत का एहतमाम कर सकते हैं। ये देखिए ज़रा ये लीजिए थोड़ा सा हम डालेंगे और पानी। इसमें हमारी डिश बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये लीजिए हमारा मुर्ग दो प्याज़ा बिल्कुल रेडी हो गया। अब हम इसको करेंगे डिश आउट। आप सोच रहे होंगे कि मैं इसको फ्लैट डिश में क्यों निकाल रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कि ये मुर्ग दो प्याज़ है, बड़ा ड्राई फॉर्म में आता है और इसके साथ वेजिटेबल्स होंगी, तो ये एज इट इज़ नान के साथ और चटनी के साथ बहुत ही अच्छा एक ड्राई आपकी डिश ये बन जाएगी। ये इसमें हम वेजिटेबल सारी इसमें ऐड कर देंगे और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ये लीजिए, ये जो हमने इसका शोरबा सा थोड़ा सा रह गया, इसके तमाम वेजिटेबल के अंदर भी इसका वो कहते हैं ना कि जायका वो आ जाएगा। मैंने इसको इसमें नहीं ऐड किया क्योंकि मैंने सोचा कि एक तो उसकी शक्ल जो उनसी है वो थोड़ी सी ख़राब ना हो, और दूसरा ये कि ये प्रेजेंट चूँकि हमें इसकी गार्निश करनी है तो उसको हम एज ए गार्निश ही करेंगे। इसको हम करेंगे गार्निश। ये इसको यूँ करेंगे टॉस। अब इसको मैं करूँगी टॉसिंग जी, हाँ जी। जब तक मैं इसको टॉस करके अब चिकन को ऊपर लेके आऊँगी तब तक आप देखें इसका रेसिपी कार्ड। जैसे कि आपने देखा इसको मैंने आप टॉस भी कर ली है और उसको मैंने डिश आउट करके दिखा दिया। अब इसको मैं आपको बता दूं इसकी जो एक टेक्निक है वो ये कि जब आप इसको टॉस करेंगे, टॉस करने के बाद आपको ये करना है
के जो कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च उसको एक साइड पे कर देंगे, टमाटोस को एक साइड पे, और सेंटर वाली जो उसकी चिकन के ऊपर जो डिश है उसकी आएगी फिलिंग, वो आएगी प्याज की। तो ये आप देख सकते हैं मोरग दो प्याज़ा जिसके ऊपर चिकन उसके प्याज की कोटिंग भी हो गई है, और इसको हमने साथ साथ इसको डिस्प्ले में भी, ये देखिए, इसको आप नान के साथ सर्व करें। जैसे कि नान जब भी आप लें तो आप इसके 4 बाय पीस करके किया करें, क्योंकि अक्सर औकात ये देखा गया है कि पूरा कोई खाता नहीं है, उसको ज़ाया भी कर देता है। तो आप इसको इस तरीके से साथ में सैलेड के साथ सर्व करें। तो ये थी आज की हमारी फर्स्ट रेसिपी मोरग दो प्याज़ा, जिसको आप देख सकते हैं इसकी वेजिटेबल का कलर्स कितना खूबसूरत है, और ये भी देखा आपने कि इसको मैंने किस तरीके से एंड में टॉस किया। अब जो हमारी सेकंड रेसिपी है अब उसकी तरफ चलते हैं, जो कि बन रहा है मिंट ओरियो शेक। इसके लिए आपको बिस्किट्स चाहिए। अगर आप इसमें थोड़ी सी एडिंग करना चाहते हैं तो जैसे कि क्रीम की एडिंग कर सकते हैं, आप इसमें पाइनएप्पल की एडिंग कर सकते हैं, स्ट्रॉबेरी की कर सकते हैं। बेसिकली आपने जो फ्लेवर देना है उस पर बिस्किट्स का देना है। तो बिस्किट आपकी अपनी पसंद के भी कोई से भी हो सकते हैं, ठीक है। कोटिंग वाले चॉकलेट वाले भी हो सकते हैं। मैं यहाँ पे एक ले रही हूँ चॉकलेट विद क्रीम बिस्किट, और साथ में पाइनएप्पल, ये देखिए मिंट का इसमें दूंगी थोड़ा सा टेस्ट, और साथ में होगी आपकी आइसक्रीम, जिसको बनाएंगे और बनाने के बाद इसको सर्व करेंगे। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, क्योंकि अभी हुआ एक छोटी सी ब्रेक का टाइम। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें आप देख रहे हैं कि मोरग दो प्याज़ा रेडी हो चुका है। इसको मैंने इंडिविजुअल प्लेटर में भी सर्व कर दिया है। अब हम जाएंगे अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, जो कि बन रहा है मिंट ओरियो शेक। उसके लिए हम सबसे पहले लेंगे आइसक्रीम। आइसक्रीम आप कोई सी भी अपनी फेवरेट ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिए वनीला पैरालिन के साथ। इसमें डालेंगे इसके 2 स्कूप आइसक्रीम के। साथ में इसमें हम डालेंगे बिस्किट्स। आप देख सकते हैं बिस्किट को आप इसको क्रश करके ऐड कर दें, ठीक है। इसको हम बिस्किट को ऐड करेंगे इसमें। साथ में इसमें हम ऐड करेंगे मिंट, थोड़ा सा बिल्कुल मिंट, और इसमें हम ऐड करेंगे मिल्क। ये देखिए, इसमें हम बिस्किट्स अभी और करेंगे, क्योंकि बिस्किट्स अभी बहुत थोड़े हैं। बिस्किट्स में ऐड करके इसको हम ब्लेंड करेंगे। आप देख रहे हैं ग्लास सामने मैंने बड़ा अच्छा एक गार्निश किया है। मैं आपको बताऊंगी आपने इसको किस तरीके से प्रेजेंट करना है या गार्निश करना है। ये देखिए ज़रा, इसको पहले करते हैं हम ब्लेंड। ये देखिए ज़रा, अच्छा मैं आपको थोड़ी सी बतानी थी वेरिएशन। उसके लिए आपको मैंने बताया था कि एक तो हमने कुकीज़ सिर्फ ऐड किए। अगर आप इसमें चाहें तो इसमें पाइनएप्पल भी ऐड कर सकते हैं, इसमें क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, आप इसमें स्ट्रॉबेरीज भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन अभी चूँकि ये हमारा ओरियो है मिल्क शेक, तो मैं आपको बताऊँगी आप इसके ग्लास को कैसे डेकोरेट करना है। सिंपल ही चॉकलेट है, ये आप देखिए ज़रा, आपने इसको अच्छी तरह से टॉपिंग करनी है ग्लास के साथ, ठीक है। ये देख सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कोकोनट पाउडर है, इससे हम इसको डेकोरेट करेंगे। ये देखिए ज़रा, ये आपकी कितनी खूबसूरत इसके साथ ग्लास की बन जाएगी। अगर आप इसके अंदर चाहते हैं थोड़ी सी ग्लास में करना, तो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए ज़रा, सिंपल सॉस है, ठीक है। और आपने उसको अपने ग्लास को डेकोरेट करना है। उसके बाद आप जो शेक बना रहे हैं, आपके शेक तो पसंद आएगा, आपकी प्रेजेंटेशन के बहुत अच्छे आपको मार्क्स मिलेंगे।
जी जब तक मैं इसको डेकोरेट करती हूँ आप इसका देखिए रेसिपी कार्ड, मिंट ओरियो शेक। देखिए आपके सामने इसको मैंने डिश आउट कर दिया, ग्लासेस में डाल दिया और देखिए कितना ही खूबसूरत इसका स्टाइल बना मिंट ओरियो शेक का। आप देख सकते हैं इसको आज आप प्रेजेंट करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा होगा जो इसको टेस्ट नहीं करेगा। साथ में आप इसके बिस्किट भी रख सकते हैं, ये ले, ये देखिए हमारा साथ में ये लीजिए, ये मिंट ओरियो शेक रेडी हो चुका है। आपके सामने मैंने इसकी वेरिएशंस भी बता दी हैं। अगर आप चाहें तो आप इसमें पाइनएप्पल की चंक्स भी ऐड कर सकते हैं। वेरिएशंस आपकी अपनी हैं, आइडियाज़ में आपको मैंने दे दी है और आप अगर चाहें तो आप इसमें मज़ीद क्रीम की या मज़ीद कोई आइसक्रीम जो फ्लेवर आपको पसंद है आप इसमें वो भी ऐड कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी रेसिपीज़ थी आज की और मेरा ख्याल है, मुझे बल्कि पूरी उम्मीद है कि आपको दोनों रेसिपीज़ जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं आपको बहुत पसंद आएंगी। फीडबैक का इंतज़ार रहेगा और ये कि आप बताएं कि आपको मज़ीद कोई और रेसिपी या कोई और आपने चीज़ सीखनी है। इसको हम आप करते हैं साइड पे। ये देखें जो बाकी के बिस्किट्स बच गए हैं, अगर आप चाहें तो इसको आइसक्रीम जब आप सर्व करते हैं तो आइसक्रीम की टॉपिंग इसको आप क्रश करके आप इसकी टॉपिंग बना के रख सकते हैं। आप इन्हीं बिस्किट्स को क्रश करके अगर आप बटर में इसको सौते करें तो आपका जो कोई पाई बना रहे हैं आप पाइनएप्पल की या उसकी एप्पल पाई आप उसकी भी फिलिंग कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बहुत सी वेरिएशंस दी हैं और मुझे उम्मीद है आपको तमाम मेरी वेरिएशन जो मैंने आपको सिखाई हैं आपको पसंद आई होंगी। लेकिन अब यहाँ पर हुआ आपसे इजाज़त लेने का टाइम, तो इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।